दोस्तों, रात में अक्सर हम चमकते तारों को देखकर हैरान होते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद इन तारों का संख्या आखिर क्या होगा। लेकिन वही जब हमारी नज़र चांद की ओर जाती है तो हमें बेहद खूबसूरत एहसास होता है। चांद को अलग अलग भावनाओं से जोड़कर देखते हैं और कई धर्म के मान्यताओं में चांद को एक अहम रूप देकर एक विशेष जगह दिया गया है। हमारी बचपन के कहानियों से लेकर किताबों में चांद की जिक्र हमने कई बार सुना है। विज्ञान की बात की जाए तो हमें चांद के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन वर्तमान में चांद हमें जितना स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है या फिर हमारी जो गलतफहमी था कि हमने चांद को पूरी तरह जान लिया है, रिसेंटली चंद्रयान 1 से ली गई कुछ तस्वीरें बहुत ही रहस्यमयी और हैरान करने वाली है, जिसमें इसकी वजूद में आने के वैज्ञानिक सिद्धांतों में आपस में बड़ी बहस शुरू हो गई है। और सच में ये सोचने वाली बात है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा चांद का निर्माण हुआ कैसे। ये जो इतना विशाल पिंड धरती का उपग्रह बन गया, तो क्या ये कभी धरती का हिस्सा था या फिर ये कहीं बाहर से आया था? आज की इस एपिसोड में हाल ही में सामने आई चांद से जुड़ी ऐसी कुछ अनोखी बातें आपको बताएंगे, तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना, आपको काफ़ी कुछ नए जानने को मिलेगा। सबसे चर्चे में फिलहाल जो बात है वो ये है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चंद्रयान 1 ने एक बड़ी खोज की है। उसने हाल में कुछ तस्वीर ली है जिससे ये पता चला कि चांद को जंग लग रहा है। लोहे में जंग लगते सुना है आपने, लेकिन क्या कभी किसी प्लैनेट या उपग्रह को जंग लगते सुना है? जी हाँ, ये सच है। इस पर जंग लगने की दाग दिख रहे हैं, यानी चांद पर लोहे की मौजूदगी है और चांद की सतह पर ऑक्सीडाइज्ड आयरन यानी लोहे के अंश हेमेटाइट दिखाई पड़े हैं। इसीलिए पहले हमारे चांद की वजूद में आने की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। इस बारे में काफ़ी सारे थ्योरीज मौजूद है, लेकिन इन सब की शुरुआत आज से 4.5 अरब साल पहले होती है। शुरू में जब हमारे सौरमंडल बन ही रहा था, उस समय ये आज के जैसा नहीं था जिसमें कुछ प्लैनेट्स उसके बीच मौजूद सूर्य के चक्कर लगाते हो, बल्कि उसकी जगह यहाँ मौजूद थी धूल और गैस से बनी एक विशाल डिस्क, जिसके अंदर गैस प्रेशर और ऊंचे तापमान में रहकर उसे गोल गोल घुमा रही थी। जो पदार्थ सबसे ज़्यादा डेंस यानी ठोस था, वो डिस्क के घूमने की वजह से उसके केंद्र में आ गया था और फिर हमारे सूर्य ने जन्म लिया। सन के फॉर्मेशन के बाद उसके आसपास जमा हुआ गैस का बादल थोड़ा छट गया और बाकी ठोस पदार्थों के आपस में मिल जाने से हमारे सौरमंडल के बाकी प्लैनेट्स वजूद में आए, जैसे कि हमारे धरती। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जितनी आज है उतनी उस समय भी रही होगी, बल्कि उस समय हमारे सौरमंडल में तैर रही भारी और विशाल पिंडों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, जो समय पर इधर उधर भटकती रही, जब तक कि उनसे बड़ी पिंड के ग्रेविटी के प्रभाव में आकर परिक्रमा करने के लिए एक स्थिर रास्ता न मिल गया। माना जाता है कि ऐसा ही एक पिंड हमारे धरती के प्रभाव में आया और हमारा चांद बन गया। उस समय धरती के बहुत पास से गुजरने वाली इस पिंड को धरती ने अपने तरफ खींच के अपना बना लिया, जो इसका परिक्रमा करने लगा। विज्ञान में इस थ्योरी को कैप्चर थ्योरी कहा गया, मून कैप्चर्ड बाय अर्थ ग्रेविटी। सिद्धांतिक तौर पर ऐसा कहना सही हो सकता था, लेकिन इसे सच मानने के लिए वैज्ञानिकों को ठोस सबूत चाहिए थी। इस थ्योरी के सबसे बड़ा आधार ये बात थी कि अगर चांद कैप्चर थ्योरी के मुताबिक वाकई धरती के प्रभाव में आया था, तो इसकी प्राकृतिक भौगोलिक तौर पे धरती से अलग होनी चाहिए थी। यानी चांद और धरती जो भी पदार्थों से बने थे वो पूरी तरह अलग होनी चाहिए थी, तभी ये सिद्ध हो पाता कि वाकई चांद और धरती अलग अलग तरह से वजूद में आए और बाद में ग्रेविटी के वजह से ये एक दूसरे के साथ आ गए। इसके लिए हमें चांद और धरती की चट्टानों को आपस में तुलना करने की ज़रूरत पड़ी। हमें चंद्रमा से कलेक्ट किए चट्टानों के टुकड़ों और ठीक उसी के जैसे धरती पर पाए गए चट्टानों के सैंपल्स चाहिए थे। इसके लिए सबसे सटीक टुकड़े मिनरल साबित हुए, क्योंकि इस तरह के टुकड़े धरती पर ज्वालामुखी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जब 1970 में अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा लाए हुए चांद के चट्टानी सैंपल्स की तुलना धरती के सैंपल से की गई, तब ऐसी एक बात सामने आई जिसने सारी विज्ञान जगत को चौंका दिया।
वैज्ञानिकों ने पाया कि धरती और चांद की ये नमूने बिल्कुल एक जैसे थे, यानी धरती की चट्टानें चांद की चट्टानों से मेल खा रही थी और इस वजह से ही चांद की कैप्चर थ्योरी गलत साबित हुई। अब हमें इतना तो पता था कि चांद और धरती दोनों अलग अलग जगह में बने हुए नहीं थे, बल्कि चांद धरती का ही टुकड़ा था और इनका वजूद जन्म से ही साथ था। अब विज्ञान जगत इस सवाल से हैरान था कि अगर चांद दूसरी जगह से आया नहीं तो आखिर आया कहाँ से, क्योंकि अगर वो धरती का कोई हिस्सा होता जो कभी टूट के बना हो तो धरती गोल नहीं होता। आगे की गई खोजों से कुछ और बातें सामने आई। इस बार वैज्ञानिकों ने चांद की सूखी और बंजर जमीन को अपना आधार बनाया, जिसमें पानी ना के बराबर था। उसका अध्ययन करके ऐसा लग रहा था कि मानो चांद ने अतीत में कभी किसी भयंकर ब्रह्मांडीय घटना के होने से बहुत ही ज्यादा तापमान को झेला था और ये घटना वैज्ञानिकों ने दो विशाल पिंड की टक्कर से हुई घर्षण से जोड़कर देखी, जो आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुई थी। लेकिन इस घटना का असर चांद पर नहीं बल्कि धरती पर हुआ था। अध्ययनकर्ताओं के किए गए खोज के मुताबिक जब धरती जन्मी ही थी तब इसका टक्कर मंगल ग्रह जितना एक ग्रह के साथ हुआ। अब इस विस्फोट और घर्षण के वजह से जो पदार्थ निकले वो ही बाद में जाकर चांद का जन्म दिया। इस ग्रह का वैज्ञानिकों ने नाम रखा थिया। इस थ्योरी का नाम दिया गया जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस और इसी को विज्ञान जगत ने सबसे सही मानी, क्योंकि ये चांद की जन्म से जुड़ी ज्यादातर सवालों के सही जवाब देती थी। लेकिन इस थ्योरी में भी कुछ कमियां थी जो बाद में जाकर हमें पता चला। चांद का साउथ पोल हमें पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देते। आपको याद दिला दूं, चंद्रयान 2 मिशन में इसी हिस्से को टारगेट किया गया था और किसी कारण विक्रम लैंडर वहां सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम रही। अब ये हिस्सा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगी। अब पिछले कुछ सालों तक हमने इस जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस को पूरा मान्यता दिया, लेकिन जब हमें साउथ पोल का डाटा मिला वो हमारे लिए काफी चौंकाने वाला था। वहां से हमें ऐसा कुछ पता चला जो इस थ्योरी को चुनौती देती थी। जब साउथ पोल का तस्वीरें हमको मिला तब वो हिस्सा कुछ अलग ही कहानी बता रहा था। अगर आज रात आपको चांद आसमान में दिखाई पड़ रही है तो उसे गौर से देखिए। उसमें आपको क्या दिखाई देती है? एक हाथी, इंसानी चेहरा, एक चिड़िया, या फिर आप जो भी कल्पना कर सकते हैं। चांद के ऊपर जमी इन धब्बों से कई कहानियां जुड़ी है, लेकिन ये धब्बे हमें चांद के बारे में एक अहम बात बताती है। असल में अरबों साल पहले चांद में भारी मात्रा में एस्ट्रॉयड के गिरने से चांद पर कई गड्ढे बन गए और चांद की सतह जहां पतली थी वहां से अंदर लावा रीस कर बाहर निकलने लगी। लावा के ठंडे होकर जम जाने से वो इन धब्बों की तरह दिखने लगे। वैज्ञानिकों का अंदाजा था कि चांद के जो हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता उस तरफ भी लावे से बनी ऐसे गड्ढे होने चाहिए थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट से मिली तस्वीरों से चांद की साउथ पोल की बिल्कुल अलग कहानी नजर आती है। चांद के उस पार भी बड़ी बड़ी क्रेटर्स यानी एस्ट्रॉयड के गिरने से बनी गड्ढे मिले, लेकिन लावे के बहने की कोई भी निशान मौजूद नहीं थे। लेकिन ऐसा क्यों था? उसके बाद वैज्ञानिकों ने इस नतीजे पर पहुंचे कि उस पार की परत इस पार से मोटी रही होगी और इसीलिए बस टक्कर से बनी गड्ढे ही है, कोई लावा बाहर नहीं आया। अब भौगोलिक तौर से चांद का कोर भी धरती से कुछ अलग है। अब कुछ साल पहले नासा को चांद में बर्फ मिला, लेकिन खोज उससे आगे नहीं बढ़ पाई और लाइफ के लिए जो भी एसेंशियल मिनरल्स हैं जैसे कि कैल्शियम, आयरन जैसे कुछ नहीं मिला। और इसी बीच हाल ही में इसरो की चंद्रयान 1 अपना कमाल दिखाया। उसने धरती पर चांद की सतह की कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी जिससे हमें पता चला कि सतह के कुछ जगह में जंग लगी हुई है। अब यही काफ़ी था इसरो की वैज्ञानिकों को ये प्रूव करने के लिए कि चांद में लोहा है। इसी खोज के कारण दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों ने इसरो की काफ़ी तारीफ की। धरती पर तो लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन चांद पर लोहे की अंश मिलने से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। लोहे पर जंग लगने की मतलब है कि वहाँ पर हवा और पानी यानी ह्यूमिडिटी दोनों मौजूद है। अब ये हेमेटाइट बनना काफ़ी हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि धरती का ये उपग्रह लगातार सोलर स्टॉर्म यानी सौर तूफान को झेलता है। इन तूफानों की वजह से हाइड्रोजन की परमाणु चांद की सतह पर इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं
जबकि आयरन ऑक्सीडेशन या फिर लोहे में जंग लगना इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से होती है। तो ये काफ़ी रहस्यमयी बात है। इस काबिल तारीफ काम को अंजाम देने के लिए हमें गर्व है इसरो पर और हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर। हमें उम्मीद है कि इसरो ऐसे ही कारनामे करते रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही कुछ उलझे हुए सवालों के साथ अगले वीडियो में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्मार्ट यूनिवर्स।